टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी और नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और किधर गया? हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, तो मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। तो अभी हो रहा है कुछ 7:30 बज रहा है। तो आज कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया है। तो अभी ये है कि फटाफट अभी बस अंश स्कूल जाने वाले हैं तो उनके लिए मैंने बना दिया आलू फ्राई की सब्ज़ी। और क्योंकि रात के जो आलू बचे थे बॉईल करके रखे थे मैंने, तो उसकी सब्ज़ी बना दी थी और पूरी सेक दी है मैंने। और अभी मतलब तो फ्रेंड्स इनका अभी कुछ मॉर्निंग में ही प्लान चेंज हुआ है। तो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम कर लो तो चलते हैं हम मार्केट। तो बस मैं जल्दी से फटाफट अंश को उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ और हम जाएंगे अभी मार्केट। तो जल्दी जल्दी हम काम कर लेते हैं। और यहाँ मैंने डाल दिए हैं कपड़े, किधर गया, मशीन लगा दी है। बस मैं कपड़े डालने के लिए जा रही हूँ और तब तक मैं अंश के टिफ़िन पैक कर दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहा के फटाफट पूजा करना है। पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट और जो छोटा मोटा काम है वो मैं आके करूँगी। और मेन चीज़ है कि देवांश को नहीं लेके जा रहे हैं तो तब तक हम चले जाएंगे। मतलब देवांश को स्कूल छोड़ दूँगी मैं और यही छोड़ने जाएंगे। फिर छोड़ने के बाद फिर तब तक हम मार्केट होके आ जाएंगे। तो कुछ शॉपिंग करना है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलते हम काम कर लेते अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ जाने से पहले जो भी काम है वो पहले मैं निपटाऊंगी, क्योंकि जाने से पहले सब कुछ काम करके जाना हमारा एक तरीके से अधिकार भी है, कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी होती है हमारी। तो सबसे पहले जो काम है वो मैं पहले निपटा के जाऊंगी, क्योंकि आने के बाद हमारे ऊपर ही ये चीज़ें बर्डन देती हैं। तो जब भी कहीं भी जाएं या कुछ भी काम हो तो अपना काम निपटा के जाएं तो हमारे लिए ही सहूलियत होती है। पर इन्होंने कुछ लेट ही बोला था कि मतलब एक दिन पहले बताते कि हाँ कि मतलब मार्केट जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग करती और अपने काम को फटाफट कर लेती। हाँ, हालांकि उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम निपट के आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने मॉर्निंग में तो झाड़ू तो लगा ली थी अंश के स्कूल जाने से पहले, और पोछा मैं अंश के स्कूल जाने के बाद ही कभी कभी लगाती हूँ और कभी कभी अंश के स्कूल जाने से पहले भी लग जाता है। मतलब कंडीशन अप्लाई है। और यही है कि अभी मॉर्निंग में मैंने फटाफट से कपड़े डाल दिए हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि मैं वैसे तो नहाने के बाद डालती या नहाने के पहले डालती, पर अभी नहीं डालती। जब इन्होंने मुझे बोला कि चलते हैं बाहर शॉपिंग करते हैं और फिर घूमने भी चले जाएंगे जहाँ जाना होगा, तो फिर फटाफट से मैंने कपड़े भी उसी समय डाले। नहीं तो मैं 9 या 10 बजे के आसपास में डालती, जब पूजा वूजा हो जाती, मेरा काम हो जाते, तब मैं अपने हिसाब से कपड़े डाल देती। और दूसरी तरफ मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं तो वो एक काम निपट रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि मैंने झाड़ू लगाई थी, अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो इससे पहले है ना जो ये कारपेट है उसमें डस्ट क्या है ना, हफ्ते भर में मैं एक बार उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने इसको कारपेट को अच्छी तरीके से, वैसे रोज़ झाड़ू लगती है और पोछा भी लगता है, पर जो डस्ट रहती है वो अच्छी तरीके से नहीं निकल पाती है। तो मैंने आज इनकी हेल्प से ये कारपेट को साफ़ कर दिया है। और जब तक पानी भर रहा था तब तक हमने कारपेट को भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ जो मशीन है वो भर चुकी है पानी से। फिर मैंने फटाफट जो डेली के कपड़े होते हैं तभी के लिए मैं मशीन लगाती हूँ। अदरवाइज़ जो नए कपड़े होते हैं जो लाइट कलर होते हैं तो वो मैं ज़्यादातर अपने हाथ से ही धोती हूँ। न्यू कपड़े जो हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। डेली वाले कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब इसको यहीं रखे रहने देना, ठीक है ना? कुछ करना नहीं है इसका, ठीक है? चलो अब कमरे में चलते, कमरा साफ करते हैं अपना। ये क्या कर दिया देवांश? अभी क्या किया है? अब निकाले हो, जमाओ उसको। चलो। हाँ, तिलता तिलता।
तो फ्रेंड्स यहाँ कहीं भी जाने का होता है ना तो बच्चे और मतलब आफत मचा देते हैं, सामान को और बिखेर देते हैं। वही मैंने अभी जो टेबल है, स्टडी टेबल है अंश की, वो अभी मैंने कॉपी किताबें जमाई थी, क्योंकि अंश के जाने के बाद ही मैं अपना जो इनकी बच्चों की कॉपी किताबें होती हैं, नोट्स बुक होती हैं, वो हाथों हाथ जमा देती हूँ, या फिर पूजा करने के बाद मैं ऐसे ही पहले रख देती हूँ, फिर बाद में पूजा करने के बाद इनको सबको फटकारती हूँ। और मैंने आज ये जो फटकारने वाला काम है थोड़ा जल्दी कर लिया है, क्योंकि अब जाना है तो पूरा कमरा को पूरी तरीके से साफ़ करके जाएं। तो जो ग्राम सीट है उसमें भी थोड़ी धूल मिट्टी हो जाती है, तो उसको भी अच्छी तरीके से फटकार दिया है। तो ये देवांश की मतलब एक तरीके से देवांश की सेफ्टी के लिए इसको यूज़ किया है, क्योंकि देवांश भी हफ्ते में 1 या 2 बार मतलब गीला कर देते हैं, और वैसे तो रात में 2 या 3 बार उसको जगाना पड़ता है, और कभी कभी कर भी लेते हैं गीला। तो ये मेरे को ना 2 से 3 दिन के बाद मुझे बेडशीट वैसे भी मतलब बदलना पड़ती है। तो इसको भी शायद से 3 से 4 दिन हो गए थे बेडशीट को, और फ्राइडे भी है शायद आज, तो इसके वजह से मेरे को बेडशीट भी जमाना है। और मैं सैटरडे को फिर मेरा जो क्लीनिंग होता है वही इसके वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं ये पूरा क्लीन करूँगी कमरे को, और 3 से 4 दिन में अपना बेडशीट जमा लेती हूँ। और यहाँ देवांश की मस्ती भी चल रही है, और बोल रहा है ओम नमः शिवाय, अपनी लैंग्वेज में ही बोलते रहते हैं, और हंसी भी आती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रहता है। तो बड़ी मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे के मुंह से ये उच्चारण किया जाता है। और आप देख सकते हैं, पर पापा को उनके पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ। जब ये वीडियो देखेंगे तब उनको पता चलेगा। तो मैं ऐसे ही चोरी से उनका वीडियो ऐसे बना ली थी। और देखिए इनकी बहुत मस्ती होती है। मैंने यहाँ अब भी जमाया है, आपने देखा होगा, और उसको पलंग का और बेडशीट की हालत देख रहे होंगे। तो बच्चों में ऐसा ही होता है, कितना भी कुछ कर लेना, और घर के मतलब घर में बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही बहुत तहस महस हो जाता है कमरा। और बेडशीट तो बिल्कुल रहती ही नहीं है मेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ जल्दबाजी में मतलब गैप इतनी है, बहुत कम है, तो जल्दी का काम हुआ ना, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे मतलब घुटने में थोड़ी सी मतलब ठोकर सी लग गई है। तो वो अपनी डॉक्टरी इलाज कर रहा है, चेक कर रहा है हार्ट बीट। तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है कि मम्मी ताता हो गया, मम्मी ताता हो गया, तो वेस्लिन ला के लगा देगा, मतलब कुछ ना कुछ मम्मी को चोट नहीं लगे। तो मतलब वही अपने खेलने लग गया है, तो हम भी अपना काम कर लेते हैं। और ये भी जो बेडशीट है वो तो ये है कि हफ्ता भर हो गया इसको। और ये जो बड़ा वाला पलंग है इसको तो मैं 3 से 4 दिन में चेंज करती रहती हूँ। और ये छोटा वाला पलंग है ना, तो ये अभी मतलब हो गया हफ्ता भर, तो इसकी बेडशीट नहीं चेंज करी थी। तो उस बेडशीट को भी मैं बाहर डाल देती हूँ धोने के लिए। और दूसरे वाले कपड़े भी धुल रहे हैं, और दूसरे कपड़े पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तब तक ये धुलेंगे, तब तक मैं अपना नहाने धोना पोछा भी लगा लूँगी अपना। हालांकि वैसे मैंने मशीन लगाई है, दोनों कमरों की मैंने बेडशीट धो दी है। तो सोचा कि चलो हॉल का जो बैठक है उसकी भी बेडशीट चेंज कर देते हैं। एक ही बेडशीट है तो उसको भी मैंने काउच में से निकाल के और उसको चेंज कर दिया है, वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिया है। और देखिए ये जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वो आ जाएगा और अपनी मस्ती से बाज नहीं आता है। तैयार हो गई हूँ, और मैंने सोचा कि चलो जल्दी से नहा के मैं डायरेक्ट जो साड़ी पहन के मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, तो वही पहन के मैं चली जाऊंगी। और चलते हैं, फटाफट पूजा भी कर लेती हूँ मैं। पूजा करने के बाद खाना मतलब सूखी सब्जी तो मॉर्निंग में बन गई थी, तो दाल बस मुझे और बनाना है। तो दाल मैं बस चढ़ाने जा रही हूँ, और चढ़ाने के बाद तब तक अपना काम भी होता रहेगा, और दूसरी तरफ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। और बस मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं पूजा करने के बाद मिलती हूँ।
थोड़ा सा 2 पूड़ी खा लूँ क्या मैं? 2 पूड़ी खा लूँ तो चलो? हैं? कपड़े? हाँ वो कपड़े डाल दिए ना, तब तक मैं उसको निकाल देती हूँ, फिर वो डाल देती हूँ, तो वो भी घूमते रहेंगे, फिर निचोड़ के रख देती हूँ, फिर चलते 11:30 बजे तक चलते। तो फ्रेंड्स मैं अपनी पूजा करने के बाद सीधे किचन में आई हूँ और मैंने लाइट जलाई है, तो पता नहीं लाइट को क्या हो रहा था, तो मैंने कि सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं फटाफट दाल में भी छौंक लगा देती हूँ, पर इन्होंने मना किया है कि सूखी सब्ज़ी तो बन गई है और फिर छौंक आके लगा देना, बस चावल तो बनाने हैं और छौंक ही तो लगाना है बस, तो जल्दी चलो। और मैं सोची कि चलो नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी बच सकता है कि 3 से 4 भी बच जाएँ, 2 से 3 भी बच जाएँ, तो फिर मैं क्या भूखी रहूँगी। तो फिर इसके वजह से थोड़ा बहुत नाश्ता तो मैंने कर लिया, क्योंकि उस मॉर्निंग में मैंने देवांश के लिए और अंश के लिए बनाई थी पूड़ी, तो वही 2-3 सेक ले रही हूँ और वहीं की वहीं मैं नाश्ता भी कर लूँगी और अपना जो किचन है वो फटाफट क्लीन भी करती रहूँगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा अचार लिया है, दूसरी तरफ मैंने चाय भी गर्म कर ली है और यहाँ मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने देवांश के लिए 2 चमचा जो बड़े वाले चमचे होते हैं वो बिना छौंक वाली दाल भी निकाल ली है, क्योंकि दोपहर में मैं आऊँगी तो चावल भी बना दूँगी और रोटी भी बनाऊँगी, तो देवांश भी खा लेगा, क्योंकि वो छौंक वाली तो खाते नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं खाता है मिर्ची, तो मैं उसके लिए अलग से निकाल दूँगी। और यहाँ मैंने चाय छान दी है और आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे ज्वेलरी शॉप पे, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ज्वेलरी कैसी लगी। इन्होंने मुझे हार दिलाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कुछ वेयर करे हुए, तो अभी हमें कहीं जाना है, तो इसके वजह से हमने शॉपिंग की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो ज्वेलरी सेट अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तो तब तक अपना ध्यान रखिए।